विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा उसको लेकर कांग्रेस की ओर से एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी की बैठक 9 तारीख को होगी और बैठक के अंदर जो सभी प्रत्याशी हैं उनको बुलाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी मौजूद है। सर, जो बैठक है 9 तारीख को बुलाई गई है, करण दलाल जी की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक जो है वो होनी है। ऐसा है तो गलतफहमी है कि जो प्रदर्शन हुआ है कांग्रेस का उसके बारे में बैठक बुलाई है। प्रदर्शन के बारे में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनाई है एआईसीसी ने। वो सभी एमएलए से जो सभी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एक एक करके बातचीत की है, कर रहे हैं। वो एक अलग कमेटी है फैक्ट फाइंडिंग के लिए जो है वो भूपेश बघेल जी की है। करण दलाल जी के जो नेतृत्व में कमेटी बनी है वो इस बीजेपी द्वारा जो मल प्रैक्टिस हुई है, जो ईवीएम के साथ या वैसे जो धांधली हुई है, 90% से ऊपर की जो बैटरी आई है उसमें जो धांधली हुई है इलेक्शन से संबंधित, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो किए उसके बारे में वो कमेटी गठित की है। वो सभी कैंडिडेट से बातचीत कर रहे हैं, उनसे अपना विचार ले रहे हैं। जो आना चाहे कमेटी की मीटिंग है, जो वहाँ पर फिजिकली अपने जाके बात कर सकता है। जो अपना लिख के देना चाहे वो लिख के दे सकता है, कोई मोबाइल के जरिए भेज सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सभी को जाना है। सभी उसमें आमंत्रित हैं वो अपनी बात कहने के लिए। जो उसको कहीं भी जो जिसके संज्ञान में यह है कि यहाँ पे बीजेपी ने इस जगह ये गलत काम किया है, उसके बारे में वो रिपोर्ट करा है। क्या कारण क्या देखते हैं जो प्रदर्शन रहा कांग्रेस का? क्या इसको ये भी देखते हैं कि संगठन ना बन पाना सबसे बड़ा कारण, क्योंकि आप लगातार कह रहे थे कि जल्द ही संगठन बन जाएगा। संगठन ना होना एक कारण है, पर इतना भी नहीं है कि जो संगठन की वजह से, क्योंकि पूरी कांग्रेस ने एकजुट होकर के पूरा चुनाव लड़ा। असल में जैसा कि सभी मीडिया मान रहा था, एग्जिट पोल मान रहे थे, सारे सीआईडी रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, सारी जो सर्वे एजेंसियां हैं वो सारे के सारे पलट गई। क्योंकि किसी को ये था ही नहीं कि भाई बीजेपी ये सारा जो खेला हुआ है ईवीएम का खेला हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा ना एक दिन पहले 7 तारीख को कि सब किस्म की हमने व्यवस्था कर ली है, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और अब हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और कांग्रेस जो है ईवीएम का रोना रोएगी। ये उन्होंने जो पहले जब कहा 7 तारीख को एकदम अचानक, वो इस बात का संकेत है वो सारी व्यवस्थाएं कर चुके थे। सर, आपने कहा कि जो है संगठन के लिए लगातार हम बात भी करते रहे केंद्रीय हाईकमान से, तो क्यों नहीं बन पाया? जिस तरीके से भी आपने जिक्र भी किया कि एक कारण ये भी है कि संगठन ना होना, क्योंकि 10 साल से जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां जो है वो नहीं हो पाई। इसके बारे में बेहतर है बाबरिया जी बताएं। बावरिया जी को भी किस तरीके से उनका कोई है सर इन्वॉल्वमेंट? ना उनके कारण संगठन नहीं बन पाया, एक कारण ये भी है। नहीं, सब कुछ वो प्रभारी वो थे। हमने तो अपनी तरफ से जो उन्होंने मांगे थे तभी उनको तो हमने तो दे दिया था 7-8 महीने पहले और साल भर पहले। क्यों नहीं बना ये उन्हीं को वही बता तो सकते। उनका फेलियर मानते हैं आप? ये नहीं कह सकता मैं। बाकी संगठन का ना बनना उसमें एक कारण दीपक बाबरिया जी हैं। तो कैसे सर? ऐसे कि उनकी ड्यूटी थी उसको अप्रूव कराना, जो लिस्टें बनी हैं वो करा नहीं पाए। हमारे अंदर भी मीटिंग हुई थी, राहुल जी के सामने मीटिंग हुई थी, खड़गे जी के सामने मीटिंग हुई थी। इन्होंने वहाँ वायदा किया था पिछले साल 7 अगस्त 2023 को मीटिंग हुई थी और तब इन्होंने कहा था हम 10 सितंबर तक का हमें समय दे दो, 10 सितंबर तक संगठन बना देंगे। 10 सितंबर में अब 24 का 10 सितंबर भी गया। तो ये बात आपने हाईकमान के सामने रखी कि हमने बावरिया साहब को लिस्टें भी दे दी थी लेकिन उसके बाद संगठन नहीं बना? हार का एक ये भी कारण हो सकता है कि जिस तरीके से, क्योंकि आप लगातार जो है फील्ड में भी थे, आप लगातार कह रहे थे कि जनता जो है वो मौजूदा सरकार से नाराज है, कांग्रेस आ रही है, तो संगठन का ना बनना ही एक कारण मान रहे हैं। संगठन के बारे में जब भी मीटिंग हुई है हमने बात उठाई है, राहुल जी के सामने भी, खड़गे जी के सामने, कि संगठन नहीं है 10 साल से, जिसकी कमी महसूस कर रहे हैं।
उन्होंने कहा इनको, दीपक बाबरिया जी को ड्यूटी लगाई, इनको कहा कि तुरंत जल्दी से जल्दी संगठन बनाए, लेकिन फिर भी नहीं बना। लेकिन उन्होंने तो इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी परिणाम के बाद, अब सह प्रभारी लगा दी गई। अब ये उन्हीं को पता होगा, इस्तीफे की पेशकश की है, अभी तक तो वही है हमारे प्रभारी। तो सर अब किस तरीके का प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस का रहेगा, क्योंकि अब आप विपक्ष में हैं, विधानसभा का सेशन भी जो है वो आने वाला है, कौन से वो मुद्दे होंगे जो तमाम विधायक जो है वो विधानसभा में उठाने वाले होंगे? मुद्दे सारे हैं जो पहले थे, मुद्दे तो वैसे के वैसे पड़े, क्योंकि मुद्दों को तो एड्रेस किया ही नहीं। मुद्दों पे इस पार्टी ने, बीजेपी ने, सरकार ने कोई मुद्दों पर चर्चा नहीं की। इन्होंने तो बटेंगे तो कटेंगे, इन्हें तो हिंदू और मुसलमान और तो एससी में भी वर्गीकरण कर दिया कि उनके वोट हासिल करने के लिए शेड्यूल कास्ट वर्ग में भी वो वर्गीकरण कर दिया। तो ये इन चीज़ों पर वोट लिए इन्होंने। वो जो मुद्दे थे कि भाई प्रदेश का को कर्ज के जाल में फंसा दिया, अर्थव्यवस्था ढह गई पूरी तरह से, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हुई पड़ी है प्रदेश की, जो और जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का है, चाहे रोजगार का है, वो सारे वो तो एड्रेस हुए नहीं। सर पहले 31 अब 37 कांग्रेस के विधायक। हाँ, 37 है वो, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। सरकार कांग्रेस की बन रही थी, मैंडेट चुराया गया। तो इसमें अब जो चुनाव आयोग के पास आप गए थे, उन्होंने भी आपकी जो एप्लीकेशन उसको खारिज कर दिया था। हुड्डा साहब ने कहा था कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो कोई तैयारी की है सर? चुनाव आयोग तो जिस तरह से सरकार चलाती है अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, उनकी कठपुतली है। चुनाव आयोग तो है ही नहीं। चुनाव आयोग को तो नाम बीच में चुनाव आयोग और एक एटोनमस बॉडी है, लेकिन कतई अपने आप को सरेंडर किए हुए है सरकार के सामने। तो इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं, कोई मिलेगा हमें, रेमेडी मिलेगी तो कोर्ट से मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट। चल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, जाएंगे। एक आखिरी सवाल लूंगा सर आपसे, एलओपी का कब तक सर डिसाइड कर देगी कांग्रेस? एलओपी का तो यहाँ फैसला होकर के सभी ने अपनी राय रख दी है, और वो कांग्रेस नेतृत्व को जा चुके हैं नाम। अब वो किसी भी समय, मैं समझता हूँ कि 13 तारीख से सेशन है, जब तक हो जाना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान थे, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, और साथ ही साथ उदय भान की ओर से यह भी कहा गया कि 13 तारीख के सेशन से पहले ही एलओपी के नाम का डिसाइड जो है वो कांग्रेस कर देगी। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज।